राधे राधे दोस्तों, सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। तो आज की कहानी है कि जब हमारा प्रेम सबकी ओर से हटकर केवल गुरु के साथ लग जाता है तो हम दुनिया के सब बंधनों और मलिनताओं से मुक्त हो जाते हैं और उस परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। तो आज की जो कहानी है वो है कि पीर की ज्योति का मोल क्या होता है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का शागिर्द और मुल्तान के हाकिम का मुलाजिम था। बड़ा ही भगवान को मानने वाला भक्त था वो। किसी बात पर उसकी हाकिम से अनबन हो गई और उसने नौकरी छोड़ दी। उन दिनों पक्की सड़कें नहीं होती थी। उसने अपना सामान ऊंटों पर लदवाया और मुर्शीद के दर्शनों के लिए दिल्ली की ओर चल पड़ा। उधर एक गरीब आदमी हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास गया और कहा कि मेरी लड़की की शादी है, मैं गरीब हूँ, कुछ दो। अब फकीरों के पास क्या होता है, उनका लंगर ही मुश्किल से चलता था, इसलिए उन्होंने कहा कि 3 दिन तक ठहर जा, जो भेंट आएगी तो तू ले जाना। मालिक की मौज। उस दिन कुछ भी ना आया, दूसरे दिन भी कुछ ना आया और तीसरे दिन भी कुछ ना आया। मेरी किस्मत में यही कुछ है ही नहीं। तब निजामुद्दीन ने कहा, अच्छा ये जूती ले जा, मेरे पास तो बस एक यही वस्तु है, तुम इसे बेचकर कम से कम 1 दिन के लिए खाने की सब सामग्री खरीद सकते हो। उसने टूटे हुए दिल से पीर का धन्यवाद किया, जूती ले ली और घर की ओर चल पड़ा। जब वो थका हुआ धूल भरे कच्चे रास्ते पर अपने घर को जा रहा था तो उसने देखा कि सामने कीमती सामान से लदे हुए ऊंटों का एक काफिला आ रहा है। ये अमीर खुसरो का काफिला था, जो काबुल के हाकिम की नौकरी से सेवा मुक्त होकर आ रहा था, ऊंट की सवारी करता हुआ। अमीर खुसरो काफिले की अगुवाई कर रहा था। जब वो उस गरीब आदमी के पास पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि कहीं से पीर की खुशबू आ रही है, पता नहीं कहां से आ रही है। जब वो आदमी सामने से आकर उसके पास से गुजर गया तो खुशबू पीछे की ओर से आनी शुरू हो गई। वो हैरान हो गया, समझ गया कि इस आदमी के पास कोई भेद है। ऊंट से नीचे उतरकर उसे बुलाकर पूछा, तू कहां से आया है? उसने जवाब दिया, दिल्ली गया था, निजामुद्दीन औलिया के पास। गरीब हूँ, लड़की की शादी है। मैंने कहा कुछ दे दो, लेकिन फकीर भूखे नंगे होते हैं, जब खुदा कुछ ना दे तो फकीर भी कुछ नहीं देते। अमीर खुसरो प्रेमी शिष्य था। इस बात से उसके दिल को ठेस लगी और पूछा, कुछ दिया भी? मुसाफिर ने कहा, हाँ, ये पुरानी जूती दी है। अमीर खुसरो ने कहा कि क्या इसे बेचना चाहते हो? मैं तुझे इसकी मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। उसने जवाब दिया, हाँ हाँ ले लो। मैंने तो इसे अगले गांव में किसी को बेचकर कुछ खाने के लिए ही लेना था, क्योंकि मुझे तो भाई बहुत भूख लगी है। अमीर खुसरो ने एक ऊंट अपना और एक अपनी स्त्री तथा बच्चों का रख लिया। बाकी सारे ऊंट, माल, असबाब समेत उसको दे दिए और अमीर खुसरो उस गरीब आदमी से बोले, भाई अब तुम आराम से अपनी बेटी की शादी कर लेना, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। गरीब आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया ये सिर्फ सौदा नहीं, भक्ति का मोल है। और उधर अमीर खुसरो नंगे पांव, हाथों में जूतियां लिए दिल्ली की ओर चल पड़े, अपने मुर्शीद के दरबार में हाजिर होने के लिए। यही वो क्षण था जब पीर की जूती का मोल अमर हो गया। नंगे पांव, हाथों में जूतियां लिए अमीर खुसरो आखिरकार अपने मुर्शीद के दरबार में पहुंचे। दरगाह का वातावरण शांत था, चिरागों की हल्की रोशनी, इबादत की खामोशी और सामने बैठे थे उनके पीर हजरत निजामुद्दीन औलिया। खुसरो ने अदब से सिर झुकाया, जुतियों को अपने आंचल से झाड़ा और दोनों हाथों से उठाकर अपने मुर्शीद के सामने रख दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। हजरत ने मुस्कुराकर पूछा, खुसरो इन जूतियों का मोल क्या दिया?
खुसरो की आंखें नम थी। उन्होंने झुक कर अर्ज किया, हजरत, मैं जो कुछ भी दे सकता था सब दे दिया, सारे ऊंट, सारा सामान सब कुर्बान कर दिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया की आंखों में करुणा झलक उठी। उन्होंने फरमाया, खुसरो, तूने सस्ता सौदा किया है, ये जुतियां तो उससे भी कहीं ज्यादा कीमती थी। यह सुनते ही खुसरो की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने मुर्शीद के कदमों में सिर रख दिया। ये केवल जुतियों का लेन देन नहीं था, ये तो प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण का प्रतीक था। इसलिए ये कथा आज भी सुनाई जाती है कि सच्ची भक्ति में दौलत नहीं, दिल का मोल होता है। जब हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो का ये पूर्ण समर्पण देखा तो उनका दिल मोहब्बत से भर गया। उन्होंने अपने करीबियों से फरमाया, खुसरो का दिल अजीब है, उसकी मोहब्बत सच्ची है, बेकरार है। मुझे डर है जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो उसे मेरी कब्र पर आने मत देना। लोग हैरान हो गए, हुजूर ऐसा क्यों? हजरत मुस्कुराए और बोले, मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मिलने की चाह में उसकी आह से मेरी कब्र ही फट जाए। ये कोई साधारण वाक्य नहीं था, ये मुर्शीद और मुरीद के बीच उस प्रेम की गहराई थी जो शब्दों से परे था। कहते हैं, जब हजरत निजामुद्दीन औलिया का वफात हुआ तो अमीर खुसरो का दिल टूट गया। वो विरह सह ना सके। कुछ ही महीनों बाद खुसरो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज भी दोनों की मजारें दिल्ली में एक दूसरे के पास हैं, मानो प्रेम मृत्यु के बाद भी जुदा ना हो सका। ये कथा हमें सिखाती है, सच्चा इश्क इंसान से नहीं, रूह से होता है। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं एक फिर नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। राधे राधे।